हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल सर आपका एजुकेटर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th इंग्लिश के लिए एक शानदार टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ये टॉपिक कौन सा है? सेंट्रल आइडिया। आपके यूपी बोर्ड में 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया होता है और ये टॉपिक आपको बहुत कुछ परेशान करता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये अच्छी तरह से मालूम ही नहीं हो पाता कि आखिर सेंट्रल आइडिया में हम क्या क्या लिखें, कितना लिखें और हम कैसे इस 4 नंबर को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, यदि आप सेंट्रल आइडिया में समरी आदि को बहुत ज्यादा लिखते हैं तो निश्चित तौर पे ये 4 नंबर आपके कम हो जाते हैं। ये आपको 2 नंबर 3 नंबर पर आपको रोक देते हैं और एक एक नंबर आपके परसेंटेज में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है क्योंकि आपके परसेंटेज पर आपका फ्यूचर टिका हुआ है। बच्चों, टारगेट स्टडी के जो ऑफिशियल जो अब नंबर है, आप यहीं पर आपको मैसेज करना है 9696472603। इस नंबर पर ही आपको सारी सब्जेक्ट्स की जो भी क्यूरी है वहीं से मिलेगी। टारगेट स्टडी का जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, वहां आप ज्वाइन करके स्टडी मटेरियल जैसे कि सेंट्रल आइडिया की पीडीएफ और या अन्य किसी स्टडी मटेरियल को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम का बिगुल किसी भी वक्त बज सकता है और आप जानते हैं कि फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं, दिसंबर आपका लगभग स्टार्ट होने वाला है। तो सेंट्रल आइडिया के टॉपिक को मैंने कवर करने का पूरा प्रयास किया है। मैंने माई मदर एट 66 को आप पढ़ा दिया है, कीपिंग क्वाइट आपको दे दिया है। आज मैं आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो आपका जॉन केट का है उसको मैं दूंगा और आपको इसके बाद सेंट्रल आइडिया में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। यदि माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट को अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट पूरी उसका लिंक पड़ी हुई है, हिंदी ग्रामर के प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है। आप रिलेटेड किसी भी टॉपिक को आपको उठाकर वहां देख सकते हैं और यूपी बोर्ड में अपने मार्क्स को पूरी तरह से पक्का कर सकते हैं। तो ये चलते हैं अब आपको आज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो आपकी पोयम है इसकी सेंट्रल आइडिया कैसे आपको लिखनी है मैं वो आपको बताने का प्रयास करता हूं। यदि आप इतना ही लिख पाए तो निश्चित तौर पे आपको पूरे के पूरे 4 नंबर कोई भी नहीं काट सकता। ये पूरा का पूरा 4 नंबर आपको मिलने ही वाला है। यदि सेशन में अभी तक आप नए हैं तो सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट यहां से आपको मिलने वाले हैं। तो टारगेट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अतुल सर एक बार पुनः सभी लोगों का स्वागत करते हुए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये आपके पोयम की टाइटल है। इज एन एडॉप्शन, एक संकलन है। ये जो पोयम है ये क्या है? एक संकलन है फ्रॉम जॉन कीट्स, फर्स्ट एपिक पोयम। इनकी पहली एपिक पोयम थी जिसका नाम था एंडीमियन। जॉन कीट की पहली एपिक पोयम जिसका नाम एंडीमियन था, उसी से यह संकलित है। द पोयम, यह कविता गिव्स अस अ मैसेज, हमको एक संदेश देती है दैट कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जो सुंदरता की चीज होती है वो सदैव आनंद देती है। ब्यूटी इज अ कॉन्सेप्ट, ब्यूटी एक कॉन्सेप्ट है दैट इज फाउंड, जो पाई जाती है एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर सारी चीजों में पाई जाती है। एंड दस नेवर एंड्स, और ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट होता है ये कभी भी समाप्त नहीं होता। वी कैन फाइंड ब्यूटी, हम सुंदरता प्राप्त कर सकते हैं
इन एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों ओर सारी चीजों में हम सुंदरता प्राप्त कर सकते हैं। आवर अर्थ इज फुल ऑफ इन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स, हमारी जो पृथ्वी है ये असंख्य सुंदर वस्तुओं से भरी पड़ी है। दैट आर अ पार्ट, जो एक भाग है ऑफ नेचर, किसका भाग है? प्रकृति का एक भाग है। इन एडिशन, इसके साथ ही साथ इवन आवर माइटी एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज हैं, देयर स्टोरीज, उनकी कहानियां, एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू देम, उनसे संबंधित सारी चीजें, आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वह भी सुंदरता की ही चीजें हैं। द पोएम प्रेजेंट्स, यह कविता प्रस्तुत करती है द हीलिंग क्वालिटी ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के एक स्वस्थ गुण को प्रस्तुत करती है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुएं, इंकरेजेस अस, हमको उत्साहित करती हैं, टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए। थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है वो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। इट मूव्स अवे द पॉल ऑफ मिजरी, ये हटा देती है, मूव्स अवे, ये जो सुंदरता की वस्तुएं हैं ये हटा देती है, और ये मिजरी, कष्ट के महत्व को कम कर देती हैं, सारोज, दुख को कम कर देती हैं, और डिसअपॉइंटमेंट्स, और हमारी निराशा को भी कम कर देती हैं ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन की निराशा, दुख और कष्ट को कम कर देती है। तो ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है बहुत ही मार्मिक, बहुत ही स्पेशल आपके लाइफ में, ये बहुत ही इंकरेजिंग पोयम आपको मिली है। निश्चित तौर पे आप लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे तो ये एकदम आत्मविभोर हो जाएंगे। एक बार पुनः मैं इसको प्रिसाइज तरीके से आपको बताता हूं, जिससे कि आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए। जो सुंदरता की वस्तु है, यह जॉन कीट के एक प्रमुख प्रथम जो महाकाव्य पोयम थी उनके उसी से संकलित है। द पोयम गिव्स अस अ मैसेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। यह कविता ये एक संदेश प्रदान करती है कि जो सुंदर वस्तुएं होती है ये सदैव आनंदित करने वाली होती है। ब्यूटी इज ए कॉन्सेप्ट दैट इज फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर सारी चीजों में यह पाई जाने वाली कॉन्सेप्ट है, ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है। एंड दस नेवर एंड्स, और यह कभी भी समाप्त नहीं होती। वी कैन फाइंड ब्यूटी इन एवरीथिंग अराउंड अस, हम सारी चीजों में, अपने चारों ओर सारी चीजों में ब्यूटी प्राप्त कर सकते हैं। आवर अर्थ इज फुल ऑफ इन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आर अ पार्ट ऑफ नेचर, हमारे पृथ्वी में बहुत असंख्य सुंदर वस्तुएं हैं जो हमारे प्रकृति की एक भाग है। इन एडिशन आवर माइटी एंसेस्टर, यहां तक कि हमारे जो पूर्वज हैं, देयर स्टोरीज, उनकी कहानियां, एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू देम, उनसे संबंधित सारी चीजें जो है आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो सब कुछ वो सुंदरता की ही वस्तुएं हैं। द पोएम प्रेजेंट द हीलिंग क्वालिटी ऑफ ब्यूटी, यह कविता एक स्वस्थ करने, सुंदरता के गुणों को स्वस्थ करने वाली भावना को व्यक्त करती है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी इंकरेजेस अस टू मूव फॉरवर्ड, ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, सुंदरता की जो वस्तुएं हैं, हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, उत्साहित करती है। इट मूव्स अवे द पॉल ऑफ मिजरी, सारो एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन की निराशा, दुख और कष्ट के महत्व को ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो कम कर देती है। तो निश्चित तौर पे मैं ऐसा मानता हूं कि आपको पूरी चीजें समझ में आ गई हैं। टारगेट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टारगेट स्टडी के सेशन को आप लाइक करिए, शेयर जरूर किया करें, और यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। एक बात जाते जाते मैं आपको बता देता चाहता हूं, 3 पोयम इंपॉर्टेंट आपको मिले हैं। तीनों की चीजें हमने सेंट्रल आइडिया के रूप में सारी चीजें आपको समझा दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके पीडीएफ की जो बात बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, पीडीएफ आपको टारगेट स्टडी के जो चैनल है
टारगेट स्टडी का जो चैनल है आपको वहां से मिलेगा, या टारगेट स्टडी के कम्युनिटी से आपको यहां से मिल सकता है। इसके अलावा पीडीएफ और कहीं भी नहीं मिल सकता। तो आप टारगेट स्टडी के चैनल और या कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर रखें, जिससे कि आपको सेशन की पीडीएफ आसानी से मिल सके। तो एक बार पुनः मैं अतुल सर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की अपील करता हूं। बाय बाय।